शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 6 अध्याय 2। तैयार रहिए। धैर्य, लगे रहना और पसीना बहाना। बिना नजरिए को इस विषय में बुने काम के बारे में चर्चा करना असंभव है। नजरिया काम से कितना ताल्लुक रखता है, इस बारे में थॉमस एडिसन एक श्रेष्ठ उदाहरण है। किसी नौजवान संवाददाता द्वारा एक आविष्कार के बारे में, जिस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, वो पूछने पर उसने अपनी महानता का एक रहस्य बताया। युवा संवाददाता ने पूछा कि मिस्टर एडिसन, अपने वर्तमान कार्य में 10,000 बार असफल होने पर आपको कैसा लगता है? एडिसन ने जवाब दिया, नौजवान, क्योंकि आप जीवन में अभी शुरू हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक विचार देता हूं जो भविष्य में आपके काम आएगा। मैं किसी चीज में 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूं। मैंने ऐसे 10,000 तरीके ढूंढने में सफलता हासिल की है जो काम नहीं करेंगे। एडिसन का अनुमान था कि उसने गर्म होकर जगमगाने वाले प्रकाश का आविष्कार करने व उसे संपूर्ण करने में 14,000 से भी अधिक प्रयोग किए। उसने सफलतापूर्वक बहुत से ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करेंगे, परंतु वो इस पर तब तक लगा रहा जब तक कि उसे एक ऐसा तरीका नहीं मिल गया जो कारगर होगा। उसने साबित कर दिया कि किसी बड़े निशाने और मामूली निशाने में अंतर यही है कि बड़ा निशाना बस वो मामूली निशाना है जो लगातार लगाया जाता रहा। आप केवल प्रयास छोड़ने पर ही असफल होते हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। इसे दूसरे ढंग से कहें तो जब आप यू में थोड़ा कुबड़ निकाल देते हैं तो आप चंप से चैंप हो जाते हैं। आइए कुछ और मिसालों पर गौर करें। जेरी वेस्ट, जो कि बास्केटबॉल के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से है, अपनी किशोरावस्था में इतना खराब खिलाड़ी था कि आस पड़ोस के बच्चे इसे अपने साथ मनोरंजन के तौर पर खेले जाने वाले बास्केटबॉल में नहीं खिलाते थे। काम और अभ्यास ने उसके करियर में फर्क पैदा कर दिया। निरंतर लगे रहना, समर्पण, अतिरिक्त प्रयास और खून पसीना और आंसू जैसे शब्द जिन्हें चर्चिल ने इंग्लैंड को उसकी अभूतपूर्व ताकत जगाने के लिए इतने अर्थपूर्ण रूप में वर्णित किया था, हो सकता है सुनने में आकर्षक ना लगते हो, परंतु वे काम करते हैं और महानता के नुस्खे के प्रमुख अंग हैं। वास्तविक तौर पर ये ही शब्द केवल उन लक्षणों का वर्णन करते हैं जो किसी रुकावट को पार करते हैं। प्रसिद्ध ग्रीक वक्ता डेमोस्थीन्स को बोलने में इतनी रुकावट थी कि वो शर्मिला होकर अलग हटने लगा था। उसके पिता ने उसके लिए जमीन जायदाद छोड़ी थी जिसने उसे एक धनवान आदमी बना दिया, परंतु ग्रीक कानून के अनुसार उसे उस जायदाद पर अपना अधिकार जताने से पहले एक सार्वजनिक बहस में अपने स्वामित्व के अधिकार को स्थापित करना था। उसकी रुकावट और शर्मीलेपन ने उसे असहाय बना दिया और उसने अपनी जायदाद गंवा दी। फिर उसने इस दिशा में काम किया और केवल अथक प्रयासों से उसने व्याख्यान संबंधी उन ऊंचाइयों को पा लिया जिन्हें उससे पहले किसी जीवित आदमी ने नहीं पाया था। इतिहास उस आदमी का नाम दर्ज करना भूल गया था जिसने अपनी पैतृक संपत्ति वापस ली, परंतु विश्व भर में स्कूल के बच्चों ने शताब्दियों तक डेमोस्थीन्स की कहानी को सीखा है। ये सच है, चाहे आप कितनी ही बार नीचे गिरे हों, आप पिटे नहीं हैं। अगर आप मार कर गिराए जाने से पहले एक बार और उठ खड़े हो जाते हैं। असफलता के हाथों में अपने आप को कायर न बनने दें। जब आप अपने दिमाग में जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए भरसक प्रयास किया और आप सफल नहीं हुए, तो प्रयास छोड़िए नहीं, बस एक और प्रोजेक्ट शुरू करें। मेरे एक नज़दीकी मित्र ने मुझे एक गैजेट से संबंधित व्यापारिक लेन देन में शामिल किया जो नहीं बिका। सौभाग्य से इससे पहले कि छत गिरती मैं उससे बाहर निकल आया, तथापि मेरे मित्र ने कई हजार डॉलर गंवा दिए। जब सब खत्म हो गया तो उसने दार्शनिक लहजे में कहा, तुम जानते हो सिक, मुझे पैसा गंवाने से नफरत है, परंतु जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा चिंतित हूँ वो ये डर है कि ये मुझे व्यापार के दूसरे अवसरों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क और आर्थिक रूप से कायर बना देगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। कितनी सच बात है। एक नौजवान ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। वो एक तेल के धंधे में शामिल था और उसका पैसा खत्म हो गया, अतः उसने अपना हिस्सा अपने सीझदार यानी अपने साझेदार को बेच दिया जो उस धंधे में लगा रहा। काफ़ी समय और कोशिश के बाद उन्हें सफलता मिली और बड़ी सफलता मिली। वो कंपनी बाद में सिटीज सर्विस बनी और हम आज उसे सिडको के नाम से जानते हैं। वो नौजवान जिसने अपने आप को इस व्यापार से हटा लिया था, बाद में कपड़े के व्यापार में लग गया और उसमें उसका तेल के व्यापार से भी बदतर अनुभव रहा। सच तो यह है कि वो दिवालिया हो गया, फिर भी वो निरुत्साहित नहीं हुआ। बाद में वो राजनीति में आ गया। इतिहासकारों ने हैरी एस ट्रूमैन के बारे में पहले से ही बहुत अच्छी बातें लिखी, जो 2 बार असफल हुआ, परंतु तब तक लगा रहा जब तक कि वो संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति नहीं बन गया। असफलता की ठीक तरह से पहचान सबसे कम स्थिरता वाली रेखा के रूप में की गई है।
जबकि सफलता अक्सर किसी काम पर लगे रहना और लगे रहने के दौरान काम करते रहना और विश्वास बनाए रखने का नाम है। अगर आपका काम जैसा आप चाहते हैं उससे अधिक मुश्किल है तो बस याद रखें कि आप उस तरह की धार को मखमल के टुकड़े पर तेज नहीं कर सकते और आप आदमी को अत्यधिक लाड़ प्यार से कुशल नहीं बना सकते। सफलता तब मिलती है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। कई बार ये बस पहाड़ी के ऊपर या आसपास ही होती है, कई बार इसे बस एक अतिरिक्त धक्के की ज़रूरत होती है उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए या उस घुमाव पर घूमने के लिए। हाजिर जवाबी में कही गई ये बात एकदम ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त पुश है तो आपको किसी पुल के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज ने लिखा था, संसार में लगातार लगे रहने की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभा वाले असफल लोगों से ज़्यादा आम चीज़ कोई नहीं है, विद्वता भी नहीं। अपुरस्कृत विद्वता लगभग एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं। दुनिया शिक्षित लापरवाह से लोगों से भरी पड़ी है। लगातार लगे रहना, संकल्प और कठिन परिश्रम ही फर्क पैदा करता है। लगातार लगे रहना प्रतिरोध को जीत लेता है। जैसे जैसे आप शिखर के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि सीढ़ी पर हर एक डंडा इस उद्देश्य के लिए लगाया गया है ताकि वो आपके पैर को और ऊंचाई की ओर बढ़ने तक थामे रखे। ये आपके आराम करने के लिए नहीं लगाए गए। हम सभी थक जाते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं, परंतु जैसा कि हैवीवेट चैंपियन जेम्स के कॉर्बेट अक्सर कहता था, आप एक और राउंड का मुकाबला करके चैंपियन बनते हैं। जब चीज़ें मुश्किल हों तो आप एक और राउंड मुकाबला करें। विलियम जेम्स ने कहा था कि थक जाने के बाद न सिर्फ हम दूसरी ताकत कर लेते हैं, बल्कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और यहाँ तक कि सातवीं बार भी हर व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आरक्षित क्षमता होती है। परंतु ये तब तक व्यर्थ है जब तक कि आपको इसका ज्ञान ना हो और इसका प्रयोग करने के लिए आप लगे न रहें। विश्व प्रसिद्ध सेलो वादक पैब्लो कैसल्स काफी पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर लेने पर अभी भी रोजाना 6 घंटे अभ्यास करता है। किसी ने उससे पूछा कि अब वो ये कोशिश क्यों जारी रखे हुए है। उसने सरलता से जवाब दिया, मैं सोचता हूँ कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। महानता का अवसर दस्तक नहीं देता, ये हम में से हर एक के अंदर होता है। हमें इसे बाहर लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अक्सर बताया जाता है कि लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट मारनी चाहिए, जो कि एक ठीक सलाह है। तथापि बेहतर सलाह ये है कि चोट मार मार कर लोहे को गर्म करना चाहिए। हाँ, लगातार लगे रहना और कोशिश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी सेल्स मैनेजर आपको बता सकता है कि हर एक नहीं आपको हाँ के और नज़दीक ले जाती है। ये कोई घिसा पिटा मुहावरा ही नहीं है। अक्सर पौ फटने से ठीक पहले अंधेरा सबसे घना होता है। जब आप मेहनत करते हैं और आपके निपुणताओं व प्रतिभाओं को विकसित करते हैं तो आपका दिन ज़रूर आएगा। मैं साथ ही ये भी कहूँगा कि मान लो आपका दिन कभी नहीं आया तो भी आप एक बड़े विजेता हैं। आपके अंदर ये ज्ञान होगा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे लेकर आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण के साथ एवं इससे लगे रहने की इच्छा और संकल्प से इस बात की संभावनाएं कहीं अधिक प्रबल हैं कि आप इसमें कामयाब होंगे और पूरी तरह कामयाब होंगे। सुप्रसिद्ध विद्वान कोच विंस लम्बार्डी, वो एकमात्र कोच जिसे लगातार 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप फुटबॉल टीमों को प्रशिक्षण देने का गौरव प्राप्त है, ने एक बार कहा था, मैं आज तक ऐसे किसी योग्य आदमी को नहीं जानता जिसने आगे चलकर अपनी दिल की गहराई से परिश्रम और अनुशासन के महत्व को न जाना हो। अच्छे आदमियों में कोई चीज़ होती है जो प्रबल इच्छा पैदा कर देती है और अनुशासन चाहती है। कोई व्यक्ति आलसी नहीं। इस पूरे खंड में मैं आपको काम करने के बारे में बताता रहा हूँ और इसका महत्व समझाता रहा हूँ। इसलिए अब मेरा ये कहना आपको कुछ आश्चर्यजनक लगेगा कि आलसी व्यक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो या तो बीमार होता है या अप्रेरित होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर वो अप्रेरित है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए। उसे ये पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए, प्रेरक वक्ताओं को सुनना चाहिए और प्रेरक लोगों का संग करना चाहिए। पूर्व ओलंपिक चैंपियन और अमेरिका के महान वक्ताओं में गिने जाने वाले बॉब रिचर्ड्स संगति से प्रेरणा पाने का एक सशक्त उदाहरण है। उसका कहना है कि ओलंपिक में खिलाड़ी बार बार रिकॉर्ड तोड़ने के प्रदर्शन देते हैं क्योंकि वे सब स्वयं को एक महानता के वातावरण में पाते हैं। जब कोई नौजवान पुरुष या महिला विश्व भर के दूसरे खिलाड़ियों को उनके पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बार बार बेहतर करते हुए देखते हैं तो हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मानव जाति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से कुछ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है और रिचर्ड्स बताते हैं कि चैंपियंस का साथ चैंपियन वाला प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अधिक सरलीकरण का जोखिम उठाते हुए
मेरा मानना है कि बहुत से आलसी लोगों को छवि या दृष्टिकोण की समस्या होती है। वे अपने काम या व्यवसाय में अपना पूर्ण प्रयास करने में हिचकिचाते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने पूरा प्रयास किया और काम नहीं बन पाया तो वे असफल कहे जाएंगे। वे इसे तर्कसंगत बना लेते हैं कि अगर वे आधे मन से प्रयास करें और काम नहीं बना तो उनके पास एक बना बनाया बहाना होगा। वे अपने दिमाग में खुद को असफल महसूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने वास्तव में कोशिश नहीं की। वे अक्सर कंधे झटकाकर कहते हैं, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से कर्मचारियों के साथ यही बात लागू होती है। बहुत बार काम के प्रति अनिच्छा दूसरी और गहरी समस्याओं से जुड़ी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुद पर एक और नज़र डालें। अगर इस वक्त आपके पास हीन छवि का नज़रिया है तो दूसरे खंड पर वापस जाएं और उसे तब तक पढ़ें जब तक कि आपको अपनी ठीक छवि नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 6 का अध्याय 2 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 3 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।